गुड मॉर्निंग वरिंदर, करिए शुरुआत। मुझे मालूम है कितनी मुश्किल से आपने रिजल्ट्स कम किए होंगे इतने सारे रिजल्ट्स के बीच में, जो अच्छे रिजल्ट्स और वैल्यूएशंस ठीक ठाक है। सर गुड मॉर्निंग। टू बी ऑनेस्ट बहुत सारे कंपनीज आपके एनालिस्ट ने कवर कर दी है, तो एक छोटा सा वर्ड सर टाटा स्टील पे। टाटा स्टील का जो 60-65,000 करोड़ का जो EBITDA बोल रहे हैं ना सर, वो 6.5 टाइम का वैल्यूएशन दे रहे हैं। आज की टाइम पे सेल 2.5-3 टाइम्स पे चल रहा है सर, बाकी जिस तरीके से उसका 30,000 करोड़ का EBITDA आएगा। सो आई थिंक दिस इज अ स्पेस टू वॉच। अदरवाइज गुड रिजल्ट्स, इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। सर सन टीवी बहुत सस्ता स्टॉक है, 12 टाइम पे ट्रेड करता है। हमें सबको पता है कि एवरीवन वाज वाचिंग ओनली फॉर कि बायबैक आएगा कि नहीं आएगा। बायबैक नहीं आएगा, उसका ऑलरेडी अनाउंसमेंट आ चुका था मेरे ख्याल में 10-15 दिन पहले, जब उन्होंने बोला था कि हम लोग बोर्ड मीटिंग कर रहे हैं रिजल्ट्स के लिए, और बायबैक बोर्ड अनाउंस नहीं किया था, इसलिए स्टॉक फिसल चुका था इन द लास्ट 10 डेज। आई थिंक अगर आप सिर्फ नंबर्स देखें तो नंबर्स वर अहेड ऑफ व्हाट स्ट्रीट वाज एक्सपेक्टिंग। एड रेवेन्यूज बहुत अच्छे थे, सब्सक्रिप्शन लैग किया था, मार्जिन 60% एक्सपेक्टेड थे, 60% आया। 4,000 करोड़ का बुक कैश पड़ा बुक्स पे सर, और 12 टाइम पे ट्रेड करता है। सो आई थिंक द नंबर्स वर गुड और इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग सर, आई थिंक आउट ऑफ ऑल द शुगर नंबर्स व्हिच आई हैव वॉच्ड, त्रिवेणी डिड मच बेटर सर। 100 करोड़ का रन रेट हो गया सर इसका हर एक क्वार्टर में। आप सोचिए इसी रन रेट के हिसाब से स्टिल दिस कंपनी इज ट्रेडिंग एट 10 टाइम्स मल्टीपल ऑन द TTM बेसिस। आगे जाके जिस तरीके से हम सुन रहे हैं सर, आई एम श्योर आपने भी देखा कि शुगर ग्लोबल प्राइसेस जो है 20 से ऊपर हो गए हैं, और डोमेस्टिक शुगर प्राइसेस 35 रुपए पर केजी से ऊपर हो गए हैं। आई थिंक दे डिड वेरी वेल। EBITDA 150 करोड़ कंपेयर टू 160 करोड़ क्वार्टर आया। क्योंकि व्हाई आई एम गिविंग दिस कंपैरिजन सर, आप बजाज हिंदुस्तान का देखेंगे तो उसका जो EBITDA था 214 करोड़ से 70 करोड़ रह गया था। सो इट वेंट डाउन बाय ऑलमोस्ट 60-70%। उसके हिसाब से इट वाज त्रिवेणी वाज ऑलमोस्ट फ्लैट। सो गुड रिजल्ट्स, इनएक्सपेंसिव वैल्यूएशंस। वन नंबर सर जो मेरे ख्याल में सोचा नहीं था, और कभी इस कंपनी की बात नहीं करते हैं, डिस्क्लोजर है कि इसका वॉल्यूम बहुत कम होता है, तो वो थोड़ा सा देखिए, राजा पलायम मिल्स। आई थिंक फाइनली सर द कैपेक्स इज डिलीवरिंग दिस कंपनी। इन्होंने 260 करोड़ अपने वीविंग प्लांट में लगाया था जस्ट बिफोर कोविड, तो कोविड के बाद एक साल इनका काम नहीं चला, इसलिए आपको नंबर ज्यादा अच्छे दिखेंगे नहीं, बट नाउ नंबर्स आर कमिंग इन। सर मैं बताना चाहूंगा कि ये कंपनी अभी भी 75% डिस्काउंट टू इन्वेस्टमेंट्स में चल रही है, मतलब इसका मार्केट कैप 950 करोड़ का है, बट इसके पास 4,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स पड़े रामको ग्रुप कंपनी पे। दैट इज वन थिंग। स्टैंड लोन नंबर्स देखिए, इसमें स्टैंड लोन ही देखिए, स्टैंड लोन नंबर्स देखिए सर, सेल्स 45 करोड़ से 135 करोड़, EBITDA जो लॉस था 28 करोड़ का EBITDA आ गया, क्वार्टर भी बढ़ा, और मार्जिन सर स्टैंड लोन मार्जिन 21% आ गए हैं। तो स्टैंड लोन EBITDA ही कम से कम 100 करोड़ का रन रेट है इस कंपनी का। आई थिंक दिस इज वन ऑफ द चीपेस्ट कंपनी इन दैट स्पेस, इन द टेक्सटाइल स्पेस इफ यू आर लुकिंग एट, विद ह्यूज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जेके सीमेंट सर परफॉर्मेंस अच्छी थी कंपेयर टू व्हाट एनालिस्ट वर एक्सपेक्टिंग, बट महंगा स्टॉक है, थोड़ा सा 28 टाइम पे ट्रेड करता है, बट आई वाज हैप्पी टू सी 25% EBITDA मार्जिन फॉर दिस कंपनी। 350 करोड़ एक्सपेक्टेड था, उसके सामने 400 करोड़ आया। और ये सारी सर पॉलीमर फिल्म जो है, फिल्म रिलेटेड कंपनीज हैं, चाहे वो कॉस्मो हुआ, जिंदल पॉली हुआ, पॉलीप्लेक्स हुआ, they have been doing very very good quarter and Y-on-Y, and they have been trading at 4-5 times multiple। तो पॉलीप्लेक्स ऑफ कोर्स डिविडेंड है उसमें, तो उसलिए ज्यादा है। अदरवाइज बहुत और कंपनीज थी, छोटी छोटी कंपनीज हैं सर जिनके नंबर्स अच्छे हैं, बैंको, रोटो पंप्स, शेल इंजीनियरिंग। बैंको स्टनर मेरे लिए इसलिए था सर बिकॉज ऑटो स्पेस में मैंने नहीं देखा कि हाँ भी ऑटो एंसिलरी स्पेस में बहुत कंपनीज है क्वार्टर कुछ अच्छा किया है। I don't know what happened in this company, but quarter Y-on-Y, absolutely great set of numbers। 1,200 करोड़ का मार्केट कैप है, छोटा कंपनी है, but very strong set of numbers of Benko। I will leave Roto and Shell Engineering to discuss in detail। लेकिन इसके अलावा कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जहां रिजल्ट्स अच्छे हैं लेकिन स्टॉक्स हैं महंगे। बताएं वरिंदर, उस लिस्ट में कौन से स्टॉक्स हैं आपके पास? सर सबसे पहले उस कैटेगरी में ईज़में ट्रिप आएगा। आई नो कि हम दिस इज अ कंपनी जो लोग बोलते हैं कि यार ज्यादा लोग समझते नहीं है, बट आई थिंक कंसिस्टेंटली ये कंपनी अच्छा कर रही है। हमें ध्यान देना चाहिए सर कि Q1 बहुत खराब था बिकॉज ऑफ कोविड, सेकंड कोविड वेव, बट उसमें भी इस कंपनी ने अच्छा किया। 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है सर, PBT इसने 20 करोड़ किया कंपेयर टू 3.5 करोड़ जो Y-on-Y का नंबर्स बता रहा हूं मैं। कहने का मतलब है सर इस साल पीपल एक्सपेक्टिंग कि 80 से 100 करोड़ का प्रॉफिट करेगा। नाउ दिस इज अ प्लेटफॉर्म बिजनेस, जैसे भी आप सोचना चाहिए, 80 से 100 करोड़ का अगर प्रॉफिट करेगा सर, और 5,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो आपको महंगा ही दिखेगा। बट सर आई विल बी वेरी इंक्यूजिटिव जब ये IXIGO का IPO आएगा। हमें सबको पता है सर कि उसका जो प्रॉफिट है सिर्फ 2.5 करोड़ का है FY21 में, और एक्सपेक्टेड है कि उसका मार्केट कैप 4,500 करोड़ का होगा। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी किस तरीके से ईज़में ट्रिप ट्रैक कर क्या रिएक्शन देता है जब ये IXIGO के जाएगा। बट 80 से 100 करोड़ प्रॉफिट करने लगा ये कंपनी। फोर्टिस, अपोलो हॉस्पिटल, डायग्नोस्टिक कंपनीज है, कुछ भी बोलिए, सारी की सारी कंपनीज, बिकॉज ये कोविड क्वार्टर था, इनके नंबर जबरदस्त आए हैं।
एक्चुअली जितना सोचा था उससे भी अच्छे हैं। फोर्टिस का 17.5% का मार्जिन एक्सपेक्टेड था सर, उसके सामने 19.5% मार्जिन आए हैं। प्रॉफिट 125 करोड़ आया, कंपेयर एक्सपेक्टेड था कि 100 करोड़ आएगा। तो ये कंपनी अच्छा कर रही है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फोर्टिस सर कि केस क्या होगा, क्या नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, ओपन ऑफर क्या होगा, हम बात नहीं कर रहे हैं। नाउ दिस इज अ कंपनी विच इज नॉट थ्रोइंग अवे 125 करोड़ 100-125 करोड़ का प्रॉफिट हर क्वार्टर में दे रहा है, विच इज गुड थिंग टू सी। 50 टाइम पे ट्रेड करता है 22 ईपीएस, तो बहुत सस्ता स्टॉक नहीं है। और गुजरात फ्लोरो सर स्ट्रॉन्ग एज एक्सपेक्टेड, बट मेरे हिसाब से, पर्सनल हिसाब से, इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव। इट इज ट्रेडिंग एट ईवी अ बिट ऑफ 25 टाइम्स, सो नंबर्स वर स्ट्रॉन्ग बट वेरी एक्सपेंसिव। तो ये है आपके लिए सारे के सारे रिजल्ट्स जहां पर एक्शन है भरपूर, लेकिन उम्मीद के मुताबिक नतीजे कौन से हैं? सर उम्मीद के मुताबिक बता चुका हूं। मैं वीक रिजल्ट्स के बारे में जल्दी जल्दी बताता हूं, बिकॉज आज चार्ट लिस्टिंग है, सो आई डोंट वांट टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उसमें सर शीला फॉर्म हुआ, टीसीएनएस हुआ, मगर जो सबसे खराब थे नंबर मैं उसकी बात करता हूं सर, ठीक है। तो टीसीएनएस क्लोथिंग सर, आई थिंक इट वाज इवन लोअर देन व्हाट पीपल वे एक्सपेक्टेड। लोग सोच रहे थे कि 20 करोड़ का एबिटा लॉस आएगा, उसके सामने 44 करोड़ का एबिटा लॉस आया, वो है। और सर ये सारे के सारे जो पीएसयूज जो यूटिलिटी कंपनीज हैं या इंजीनियरिंग कंपनीज आप बोलिए, चाहे वो बीईएल था, चाहे वो बीईएमएल था, तो हमने देखा भारत डायनेमिक्स या हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, इनके नंबर बहुत खराब आए सर। भारत डायनेमिक्स की बात करूं तो सर मैं उसका एबिटा लॉस आया 34 करोड़ का, 450 करोड़ एक्सपेक्टेड का सेल्स आएगा, उसके सामने 150 करोड़ सेल्स आया सर। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी सर एबिटा 90% नीचे था, मार्जिन 25% से 15% आ गए, क्वार्टर की बात कर रहा हूं। बट इस कैटेगरी में बीईएल, बीईएमएल, भारत डायनेमिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स देखा जाए तो एक कंपनी ने जिसका रिजल्ट पहले आया था, बहुत अच्छा किया था, वो था मजगांव डॉक सर। सो मजगांव डॉक स्टूड आउट ऑफ ऑल दिस पीएसयूज जिनका नाम मैंने लिया। और ओरिएंट पेपर सर, मैं बार बार बोल चुका हूं कि हर कंपनी, पेपर कंपनी ऐसी नहीं होती कि कुछ भी आंख बंद करे ले लो। तो पेपर कंपनी विच कॉट फायर, एबिटा लॉस, सेल्स डाउन 40% क्वार्टर। और लास्ट में सर मैं जल्दी जल्दी रैप अप कर देता हूं कि अपोलो हॉस्पिटल और ओएनजीसी के नंबर्स जो इनलाइन आए थे, अपोलो हॉस्पिटल के सेल्स आपको ज्यादा देखेंगे कंपेयर टू एक्सपेक्टेशन, बट मार्जिन 14% था, 14% ही आया। उसमें एक एक्सेप्शनल गेन है जिसके कारण आपको पैट ज्यादा दिखेगा। ओएनजीसी के नंबर्स बिल्कुल इनलाइन थे जितना सोचा था, बट गैस प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए बहुत सारे ब्रोकरेजेस बुलिश है कि गैस प्राइसेस जो अभी 2 MMBTU पे है या 2 से भी कम है, FY23 में एक्सपेक्टेड है कि 5 के ऊपर चले जाएंगे। सो गैस प्राइसिंग इज वन थिंग विच पीपल आर बुलिश ऑन ओएनजीसी।